हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अकाउंट्स का न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 2 फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये चैप्टर एग्जाम में 11 मार्क्स का आता है। ये चैप्टर में से कुछ एमसीक्यूज नहीं आते हैं, थ्योरी पार्ट आता ही नहीं है। एक बड़ा सम आता है जो 11 मार्क्स का होता है। फाइनल अकाउंट आपको 11th स्टैंडर्ड में भी था, जहां पे आपको 3 अकाउंट्स बनाने होते थे। फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और थर्ड है बैलेंस शीट। तो आपको आइडिया तो है ही कि फाइनल अकाउंट होता क्या है। फाइनल अकाउंट वो अकाउंट होता है जो हम ईयर के एंड में प्रिपेयर करते हैं। क्यों प्रिपेयर करते हैं? क्योंकि बिजनेस को जानना होता है कि पूरे ईयर उन्होंने कितना प्रॉफिट किया है, उनका कितना लॉस हुआ है, उनकी असेट्स कितनी बढ़ी, उनकी लायबिलिटी कितनी बढ़ी, वो सब उन्हें जानना होता है। इसलिए लोग क्या प्रिपेयर करते हैं? फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। पूरा ईयर मीन्स जैन टू दिसंबर नहीं। अकाउंट्स में ईयर कभी स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल को स्टार्ट होता है और खत्म कभी होता है? 31 मार्च को खत्म होता है। ओके, आपने 11th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट्स प्रिपेयर करते थे, पर 12th स्टैंडर्ड में फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म में आपको 6 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। 6 अकाउंट्स प्रिपेयर करने होते हैं। वो 6 अकाउंट्स का नाम क्या है और उसमें क्या क्या चीजें पोस्ट होगी, वो हम आज सीखने वाले हैं। ओके, तो फर्स्ट जो हम अकाउंट बनाते हैं वो ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। फर्स्ट अकाउंट जो प्रिपेयर करते हैं हम, उसे बोलते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में एक होती है डेबिट साइड और दूसरी होती है क्रेडिट साइड। जो भी वे से बिजनेस में गुड्स आ रहा होता है उसे हम डेबिट साइड पोस्ट करते हैं, और जो भी तरीके से बिजनेस में गुड्स, अगर सेलिंग के तरीके से बिजनेस से गुड्स जा रहा होता है, उसे हम क्रेडिट साइड पोस्ट करते हैं। ओके, प्रोडक्शन एक्सपेंसेस, मैन्युफैक्चर करने के टाइम पे या रॉ मटेरियल को परचेस करने के टाइम पे बिजनेस को एक्सपेंस हो रहा है, खर्चा हो रहा है, तो वो लोग कहाँ पे पोस्ट करते हैं? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड पोस्ट करते हैं। ये जो पोस्टिंग है वो हम लोग एक बार अच्छे से देख लेते हैं, तो हमें आगे सब में पोस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, तो पहले हम डेबिट साइड को रिफर कर लेते हैं। फर्स्ट हम लिखते हैं ओपनिंग स्टॉक। लास्ट ईयर का जो स्टॉक बचा है उसे क्लोजिंग बोलते हैं, और वो न्यू ईयर में आने के बाद क्या बन जाता है? ओपनिंग स्टॉक। लास्ट ईयर का स्टॉक अभी हम बिजनेस में लेके आ रहे हैं, तो उसे हम बोलेंगे ओपनिंग स्टॉक। सेकेंड है परचेस। हमने परचेस किया, हम परचेस लिखेंगे। बिजनेस में कुछ आ रहा है, लिख दिए। अभी परचेस जितना भी किया था उसमें सिर्फ रिटर्न है, कुछ खराब हो गया होगा या कुछ फॉल्ट होगा गुड्स में, तो हमने क्या कर दिया? रिटर्न कर दिया। तो परचेस में से परचेस रिटर्न को माइनस करेंगे और लिख देंगे। आउटवर्ड ऑफ गुड्स, सेल्स के अलावा और कोई तरीके से बिजनेस से गुड्स जा रहा है, तो हम उसको डेबिट साइड में माइनस करके लिखेंगे। जैसे हमने एडवर्टाइजमेंट के लिए, सैंपल के लिए दे दिया, गुड्स फायर में जल गए, है ना। तो ये सब तरीके से बिजनेस से गुड्स चला गया, तो हम उसको क्या करेंगे? परचेस में से माइनस करेंगे और बाहर लिख देंगे। ओके, परचेस में से माइनस करेंगे। हो गया यहां तक। फिर परचेस एक्सपेंसेस, रॉ मटेरियल को परचेस करने के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं उसको भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखते हैं। वेजेस, कैरिएज इनवर्ड, ये एक ट्रांसपोर्टेशन, परचेस करने के टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस होता है उसे बोलते हैं कैरिएज इनवर्ड। रेलवे फ्राइट, ऑक्ट्रॉय, इम्पोर्ट ड्यूटी। इम्पोर्ट ड्यूटी क्या है? बाहर से, फॉरेन कंट्री से हम कुछ इंपोर्ट करते हैं और उस पर ड्यूटी लगती है, उस पर टैक्स लगता है, उसे बोलते हैं इम्पोर्ट ड्यूटी। वो कहाँ पे आता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। ट्रांसपोर्टेशन कार्टेज, पोर्ट चार्ज, ये शिपिंग चार्ज, पोर्ट चार्ज मीन्स शिपिंग चार्ज। डेम्यूरेज, ये सब परचेस करने के टाइम पे जो टैक्स पे करते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उसके नाम है। वर्फेज,
टू प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। अभी ये सब क्या है? प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। अभी हमने क्या किए? परचेस करने के टाइम पे जो एक्सपेंसेस है वो पढ़े हम लोग ने कि परचेस करने के टाइम पे हमें ये सब पे करना है, तो कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। दूसरा क्या है? प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन, हम लोग कुछ बना रहे, एक रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनाने में अगर कुछ एक्सपेंसेस लग रहे हैं उसे बोलते हैं प्रोडक्शन एक्सपेंसेस। प्रोडक्शन वेजेस, वर्कर्स को वेज प्रोवाइड कर रहे हैं जो प्रोडक्शन एक्टिविटी कर रहे हैं, तो कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। रॉयल्टी, रॉयल्टी क्या है? रॉयल्टी मीन्स वो एक्सपेंस अगर मेरे को बिजनेस ओपन करना है पर मैं किसी और का नाम यूज कर रही हूँ मेरे बिजनेस ओपन करने में, तो मैं उसका नाम यूज करने का उसे पैसे दूंगी, उसे क्या बोलते हैं? रॉयल्टी बोलते हैं। तो रॉयल्टी कहाँ पे जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा रॉयल्टी। फैक्ट्री एक्सपेंसेस, प्रोडक्शन के टाइम पे फैक्ट्री में जो भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं वो कहा जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाता है। कंज्यूमेबल स्टोर्स, ये ऑयल ग्रीस जो मशीन्स में यूज होते हैं वो भी ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड जाएगा। फैक्ट्री डेप्रिसिएशन, जो फैक्ट्री में वर्क कर रहे हैं उसकी वैल्यू कम हो रही है तो कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिसिएशन, जो मशीन से प्रोडक्शन हो रहा है उसकी वैल्यू कम हो गई है, कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। ओके, अब हम क्रेडिट साइड रिफर कर लेते हैं। सेल्स, जब भी हमने परचेस किया था तो हमने कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। और हम सेल करेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड। सेल्स रिटर्न होगा, हमने जो बेचा है उसमें से कुछ गुड्स वापस आ रहा है हमारे पास, तो हम उसको कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे, लेस करके। क्योंकि सेल्स रिटर्न का डेबिट बैलेंस होता है पर हम उसे फाइनल अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखते हैं, इसलिए वहां पे लेस की साइन, माइनस की साइन होती है। ओके, सेल ऑफ स्क्रैप क्रेडिट साइड। क्लोजिंग स्टॉक, अगर हमने ओपनिंग डेबिट में लिखा है, अगर हमारे पास लास्ट ईयर का गुड्स ये ईयर आया तो हमने डेबिट में लिखा है, तो ये ईयर का गुड्स जा रहा है, बचा कुचा गुड्स जा रहा है, तो हम उसको कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड लिखेंगे। फिर हमें लास्ट में टैली करना होता है, ये साइड को ऐड करना होता है, ये साइड को ऐड करना होता है। जो साइड ज्यादा है उसको हम क्या करते हैं? दोनों साइड लिख देते हैं और कम साइड से माइनस करते हैं। ओके, हम सम्स करेंगे तो हम टैली और क्लियर समझेंगे। नेक्स्ट, ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस, बिजनेस का जो भी लॉस होता है उसको हम कहाँ पे लिखते हैं? डेबिट साइड लिखते हैं। प्रोडक्शन के अलावा जो भी तरीके से लॉस हो रहा होता है उसको कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखेंगे। और जो भी एक्सपेंस हो रहा होता है एक्सपेंस होता है उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, और जो भी इनकम हो रही होती है उसको कहाँ पे लिखते हैं? क्रेडिट साइड लिखते हैं। एक बार हम ये पोस्टिंग देख लेते हैं क्या क्या है तो हमें इजी हो जाएगा सॉल्व करने के लिए सम। ओके, हमें भी ये कैप्शंस लिखना है कि जो भी एक्सपेंस होगा उसको देखना है कि वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में जाएगा, सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में जाएगा, फाइनेंशियल एक्सपेंस में जाएगा कि अदर एक्सपेंस में जाएगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मीन्स ऑफिस एक्सपेंस। ऑफिस के अंदर जो भी एक्सपेंस होते हैं हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोलते हैं। सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस मीन्स गुड्स बन जाने के बाद अभी हमें उसको बेचना है, सेल्स करना है, तो सेल्स करने के टाइम पे जो भी एक्सपेंसेस हो गए या उसको कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करने के टाइम पे जो भी एक्सपेंस हो गए उसे कहाँ लिखेंगे हम लोग? सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस में लिखेंगे। थर्ड, फाइनेंशियल एक्सपेंस, अगर हमें किसी को इंटरेस्ट पे करना है या बैंक में कोई चार्जेस पे करनी है उसे हम क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंस, यहाँ पे क्या आएगा? बैड डेब्ट्स, डेप्रिसिएशन, वो सब कहाँ पे आएगा? यहाँ पे आएगा। ओके, तो अभी हम थोड़ा अंदर भी देख लेते हैं। ट्रेडिंग एक्सपेंस, ट्रेडिंग एक्सपेंस कहाँ पे आता है? प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। सैलरी, वर्कर्स को सैलरी दे रहे, अलावेंस दे रहे, बोनस दे रहे, एक्सपेंस हुआ डेबिट साइड। रेंट पे कर रहे, एक्सपेंस हुआ डेबिट साइड। इंश्योरेंस प्रीमियम, गुड्स का तुम लोग ने इंश्योरेंस निकाला है तो इंश्योरेंस निकालने में पैसे देने पड़े, एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। टैक्स
पे करना हमारे लिए इनकम नहीं होती है, एक्सपेंस होता है। प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। पोस्टेज, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, बिजनेस में स्टेशनरी की जरूरत थी, लेके आए, एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। लीगल चार्जेस, कुछ चार्जेस पे करने थे, कुछ फाइल बनाए ये, तो उसका क्या एक्सपेंस हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। ऑडिट फीस, ऑडिट फीस क्या होती है, ऑडिटर हमारे कंपनी की बुक्स चेक करने आते हैं कि सब कुछ सही है क्या गलत है, तो उनको फी पे किए, तो हमारे लिए एक्सपेंस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, अब ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस ऑफिस का होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, अगर फैक्ट्री का होगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कॉन्ट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, जब भी प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं तो उनका पैसा जा रहा होता है ना, तो लॉस हो जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हम जब भी फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, फाइनल अकाउंटिंग करते हैं, तभी हमें एक मतलब बिजनेस के साइड से सोचना है, ओके। नहीं तो कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड, अगर हम लोग एक पर्सन के अकॉर्डिंग सोचेगा तो ये इनकम हुआ, पर बिजनेस के लिए कंट्रीब्यूशन टू प्रोविडेंट फंड क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, तो हमने कहां पे लिखा, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड लिखा। फिर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेल्स करने के टाइम पे या लोगों तक पहुंचाने के टाइम पे जो एक्सपेंस होते हैं उसे बोलते हैं सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। कैरियज आउटवर्ड, कहा लिखे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड, यह है सेलिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। अगर कैरियज इनवर्ड होता तो कहां पे लिखते हम लोग, ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट साइड। सेल्समैन सैलरी कमीशन, सेल्समैन को सैलरी या कमीशन, पीएनएल डेबिट साइड। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट होगी तो ही सेल होगा, तो ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस पीएनएल डेबिट साइड। डिस्काउंट अलाउड, हमने किसी को डिस्काउंट अलाउ किया कि हाँ आप 100 रुपीज कम दे दो, तो हमारा लॉस हो गया, है ना, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिजर्व, ये भी कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। एक्सपेंसेस ऑफ शोरूम, शोरूम का एक्सपेंस, तो वो तो हम बेचने के लिए, शोरूम में जो गुड्स है वो बेचने के लिए है ना, तो ये कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। गोडाउन एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। पैकिंग एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। नेक्स्ट, फाइनेंशियल एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस मीन्स हमें कुछ इंटरेस्ट पे करना है या बैंक चार्जेस पे करना है, तो हम उसको कहां पे लिखेंगे, फाइनेंशियल एक्सपेंस में लिखेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, ओके, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर ने जो इंटरेस्ट दी थी, पार्टनर्स ने जो लोन दिया था, अभी हमें उसको इंटरेस्ट देना है, तो बिजनेस को पार्टनर को इंटरेस्ट देना है, तो क्या हो गया, एक्सपेंस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने हमारे लिमिट से ज्यादा पैसे विड्रॉ किए, मतलब बैंक अकाउंट में थे नहीं और हमने विड्रॉ किए, उस पे इंटरेस्ट पे करना है, तो कहां पे जाएगा ये, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन बोरोड लोन, लोन लिए उस पे इंटरेस्ट देना है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। बैंक चार्ज कमीशन, बैंक ने कमीशन चार्ज किया है। मैनेजर्स कमीशन, अभी हमें कमीशन पे करना है, हमारा एक्सपेंस हो गया, हमारा लॉस हो गया, हम कहा लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। अभी अदर एक्सपेंस में क्या आएगा, डोनेशन एक्सपेंस, हम किसी को डोनेशन दे रहे हैं, हम लोग के पास से पैसा जा रहा है, हमारा एक्सपेंस हो गया, तो प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। असेट्स डेप्रिसिएशन, अगर फैक्ट्री मशीनरी जो भी मतलब फैक्ट्री में यूज होता है उसके अलावा अगर किसी की वैल्यू कम हो रही है तो हम उसको कहां पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड। बैड डेब्ट्स, ये तो हमने 11th में भी पढ़ा था, बैड डेब्ट्स ट्रायल बैलेंस प्लस बैड डेब्ट्स एडजस्टमेंट प्लस बैड डेब्ट्स रिजर्व एडजस्टमेंट, ये तीनों को ऐड करेंगे, लेस बैड डेब्ट्स रिजर्व ट्रायल बैलेंस, जो भी आंसर आएगा उसको बाहर लिखेंगे। हमने ये सेम चीज 11th में भी की है। फिर लॉस ड्यू टू फायर, फायर के वजह से लॉस हो गया ना, पीएनएल डेबिट साइड। लॉस ड्यू टू थेफ्ट, लॉस हो गया, पीएनएल डेबिट साइड। लॉस ऑन सेल ऑफ असेट्स, असेट्स को बेच के लॉस हो गया, तो लॉस हम कहां पे लिखते हैं, डेबिट साइड लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस एंड लॉस, पीएनएल डेबिट साइड। ओके, हमने डेबिट साइड देख लिए, सब एक्सपेंसेस है, आपको लिखना है कौन सा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है, फाइनेंशियल एक्सपेंस है या अदर एक्सपेंस है।
मेरे पढ़ाने के बाद एक बार वापस से रिफर कर लेना, तो आपको पोस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी हम इनकम साइड देख लेते हैं। यहाँ पे क्या आती है, क्रेडिट साइड क्या आएगा, सब इनकम आएगी। हमने डिस्काउंट रिसीव्ड किया, रेंट रिसीव्ड किया, कमीशन रिसीव्ड किया, ब्रोकरेज रिसीव्ड किया, कंसाइनमेंट मतलब शिपिंग कमीशन रिसीव्ड किया, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हमने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, वहां से हमें इंटरेस्ट मिला है, इनकम हुई। इंटरेस्ट ऑन लोन लैंड, हमने किसी को लोन दी है, उसने हमें इंटरेस्ट दिया, तो वापस से हमारा इनकम हो गया। पीएनएल क्रेडिट साइड। बैड डेब्ट्स रिटर्न, जो डेटर्स पहले पैसा नहीं देने वाले थे वो हमें पैसा दे रहे हैं, तो हम कहाँ पे लिखेंगे, पीएनएल क्रेडिट साइड। इनकम फ्रॉम स्क्रैप, भंगार से पैसे मिले हैं, इनकम हुई है, तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट साइड। ओके, और बाकी की सब इनकम। क्लियर हुआ? अब तक हमने 2 अकाउंट्स सीख लिए हैं। फर्स्ट है फर्स्ट है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकेंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, थर्ड क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, तो ये कुछ अलग नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस जैसा ही होता है, प्रॉफिट एंड लॉस जैसा ही होता है। हम यहाँ पे भी एक्सपेंस और इनकम ही लिखते हैं, पर पार्टनर के वजह से अगर कुछ एक्सपेंस हो रहा है तो हम उसको डेबिट साइड लिखते हैं, और पार्टनर्स के वजह से अगर कुछ इनकम हो रही होती है तो हम उसको क्रेडिट साइड ही लिखते हैं। सेम है, सेम प्रॉफिट एंड लॉस जैसा ही है, पर पार्टनर्स को इनकम हो रही है या पार्टनर्स के वजह से कुछ इनकम हो रही है, पार्टनर्स के वजह से कुछ लॉस हो रहा है, तो हम उसको कहाँ पे लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखते हैं। हम एग्जांपल देख लेते हैं। देखो, अभी हमें कैपिटल कौन लाता है, पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल लाएंगे, तो अगर पार्टनर्स बिजनेस में कैपिटल लेके आते हैं तो बिजनेस उनको क्या देंगे, बिजनेस उनको इंटरेस्ट देती है ना। पार्टनर्स कैपिटल लेके आते हैं तो बिजनेस उनको इंटरेस्ट दे रही है। अभी बिजनेस इंटरेस्ट दे रही है तो बिजनेस का क्या हो रहा है, एक्सपेंस हो रहा है, हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, डेबिट साइड। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि पार्टनर को इंटरेस्ट देना है और बिजनेस का एक्सपेंस हो गया, हम कहाँ पे लिखेंगे, एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड लिखेंगे। ओके, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। ड्राइंग क्या होता है, पार्टनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ लेके जाते हैं, तो जब पार्टनर्स पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कुछ लेके जा रहे होते हैं तो वो लोग बिजनेस को इंटरेस्ट देते हैं। अब पार्टनर्स इंटरेस्ट दे रहे बिजनेस को, बिजनेस के पास पैसा आ रहा है, पार्टनर्स के वजह से बिजनेस की इनकम हो रही है, हम कहाँ पे लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कुछ डिफरेंट नहीं है, सेम है। हम उसमें पार्टनर्स से जो इनकम होती है और पार्टनर्स से जो एक्सपेंसेस होते हैं वो लिखते हैं। हम जब सम सॉल्व करेंगे तो ये आपको और क्लियर होगा, ये कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, अब तक हमने 3 अकाउंट्स कर लिए, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के कुछ पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गए, तो वो ट्रांजैक्शन को हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स के कुछ पर्सनल ट्रांजैक्शन हो गए, वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में प्रिपेयर करते हैं। पार्टनर जो भी कैपिटल लेके आता है उसे हम कहाँ पे लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखते हैं। ओके, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड लिखते हैं, जो भी कैपिटल लेके आता है उसे क्रेडिट साइड लिखते हैं। अगर वो एडिशनल कैपिटल लेके आएगा तो हम उसको कहाँ पे लिखेंगे, उसे कैपिटल के साथ ऐड कर देंगे। ओके, अगर पार्टनर कुछ ड्राइंग कर रहे होते हैं तो हम उसको कहाँ पे लिखते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड। ये तो हमें पता ही है कि कैपिटल का अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, और ड्राइंग का कौन सा बैलेंस, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट और ड्राइंग का बैलेंस होता है डेबिट। तो जो भी कैपिटल होगा पार्टनर का वो कहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड। एडिशनल कैपिटल होगा तो भी क्रेडिट साइड लिखेंगे, और ड्राइंग होगा कुछ तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड लिखेंगे। मोस्ट ऑफ टाइम तो क्रेडिट साइड ही ज्यादा होती है, तो ऐड करके जो भी बैलेंस बचेगा उसे हम क्या बोलते हैं,
क्लोजिंग क्रेडिट बैलेंस। ओके, ये कौन सा? फोर्थ अकाउंट है। 12th स्टैंडर्ड में फोर्थ नंबर ऑफ अकाउंट कौन सा है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, फिफ्थ पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब ये पार्टनर्स करंट अकाउंट कैसा है? तो इसमें भी हम लोग करंट ईयर का ओपनिंग लिखेंगे, फिर पार्टनर्स को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो, पार्टनर्स करंट अकाउंट में ये पार्टनर्स का अकाउंट है। पार्टनर को अगर कुछ प्रॉफिट होता है, पार्टनर को कुछ फायदा होता है, तो पार्टनर कौन सा साइड रिकॉर्ड करेगा? क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेगा। और पार्टनर को अगर कुछ लॉस हो रहा होता है तो कौन सा साइड रिकॉर्ड करेंगे? वो डेबिट साइड रिकॉर्ड करेगा। क्लियर हुआ? पार्टनर को अगर कुछ खर्चा हो रहा होता है, लॉस हो रहा होता है पार्टनर को, तो लॉस को कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? डेबिट साइड। तो पार्टनर कौन सा साइड लिखेगा? पार्टनर का लॉस डेबिट साइड। और पार्टनर को अगर कुछ फायदा हो रहा होता है तो कौन सा साइड लिखेगा? पार्टनर क्रेडिट साइड लिखेगा, है ना। जैसे देखो, पार्टनर को इंटरेस्ट, अभी पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मिल रहा है तो पार्टनर के लिए तो वो प्रॉफिट हुआ, पर बिजनेस के लिए कैपिटल पे इंटरेस्ट क्या हुआ? लॉस। पार्टनर के वजह से लॉस हुआ तो कहाँ पे लिखेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में लिखेंगे। ओके, और पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट मींस इनकम हुई तो वो कहाँ पे लिखेगा? उसके क्रेडिट साइड लिखेगा। पार्टनर को सैलरी मिल रही है, बोनस मिल रहा है, कमीशन, तो उसके लिए इनकम हुई, कहाँ पे लिखेगा? वो क्रेडिट साइड लिखेगा। ओके, पार्टनर का कुछ लॉस होता है तो उसको पार्टनर कौन सा साइड लिखता है? डेबिट साइड लिखता है। यहाँ पे एक नोट दिया है कि ऑल आइटम्स ऑफ करंट अकाउंट विल बी शोन इन अ कैपिटल अकाउंट। जो भी करंट अकाउंट में हमने जो चीजें देखे हैं वो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे व्हेन करंट अकाउंट आर नॉट गिवन इन अ क्वेश्चन। अगर हमें क्वेश्चन में बोलेगे ही नहीं कि आपको एक करंट अकाउंट बनाना है तो हम नहीं बनाएंगे। जब तक नहीं बोलेंगे बनाने तब तक हम नहीं बनाएंगे। तो ये जो भी चीजें करंट अकाउंट में लिखी है वो कहाँ पे लिखेंगे हम लोग? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। क्लियर है? अगर हमें बनाने बोलेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे, करंट अकाउंट में लिखेंगे। अगर नहीं बनाने बोलेंगे तो कहाँ पे लिखेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे। आप लोग जब भी सम करोगे तो इसके बारे में और भी ज्यादा क्लियर होता जाएगा। लास्ट अकाउंट, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कैसा बनाते हैं हम लोग? तो कैपिटल लायबिलिटी साइड, असेट साइड। यहाँ पे फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, जो भी हमने फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाया था उसका जो भी बैलेंस बच जाता है उसे हम कहाँ पे लिखते हैं? बैलेंस शीट के कैपिटल लायबिलिटी साइड। हमने इस करंट अकाउंट भी सीखा है, करंट अकाउंट का कुछ बैलेंस बच जाता है तो हम उसको कहाँ पे लिखेंगे? बैलेंस शीट कैपिटल लायबिलिटी साइड। रिजर्व्स, प्रॉफिट में से रिजर्व साइड में रखा है तो रिजर्व कहाँ पे लिखते हैं हम लोग? कैपिटल लायबिलिटी साइड लिखते हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज, कौन सा साइड लिखेंगे? लायबिलिटीज कैपिटल लायबिलिटीज साइड। करंट लायबिलिटीज कहाँ पे लिखेंगे? कैपिटल लायबिलिटी साइड। ये सब हमने अकाउंट्स में लास्ट ईयर पढ़ा हुआ है। बैंक से लोन लेते हैं, हमारी लायबिलिटी हुई। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, लायबिलिटी हुई। फ्रेंड से लोन लिए, लायबिलिटी। पार्टनर्स के पास से लोन लिए, लायबिलिटी। बैंक ओवरड्राफ्ट, लायबिलिटी हुई। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होता है। बिल्स पेएबल हमारे लिए लायबिलिटी है। फिर इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, पहले से हमने इनकम रिसीव्ड की हुई है, वो अभी की इनकम नहीं है, पहले के टाइम की इनकम अभी मिल गई है तो हमें वो रिटर्न भी करनी हो सकती है, वो हमारे लिए लायबिलिटी होती है। टैक्सेशन प्रोविजन, टैक्स पे करने के लिए कुछ प्रोविजन रखा है तो वो हमारे लिए क्या होता है? लायबिलिटी होता है। प्रोविडेंट फंड, ये हमारे लिए लायबिलिटी होता है। इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन पार्टनर्स लोन, इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग ऑन पार्टनर्स लोन, पार्टनर्स को इंटरेस्ट देना बाकी है तो हमारे लिए क्या हुई? लायबिलिटी। असेट्स है, टेंजिबल असेट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद इनटेंजिबल असेट्स, जो भी बिजनेस ने इन्वेस्टमेंट किया है वो आएगा असेट साइड। अदर नॉन करंट असेट्स, करंट असेट्स, ये सब चीजें जो हमने 11th में भी पढ़ा ही है। लैंड, बिल्डिंग, लीजहोल्ड प्रॉपर्टीज, है ना। यहाँ से पैटर्न, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, ये सब चीजें।
आप सम करोगे तो आपको ये जो हमने 6 अकाउंट्स अभी सीखे वो और क्लियर हो जाएंगे। फर्स्ट कौन सा बनाते हैं हम लोग? ट्रेडिंग अकाउंट। सेकेंड क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। थर्ड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसमें हम लोग पार्टनर्स के वजह से इनकम और पार्टनर्स के वजह से एक्सपेंस लिखते हैं। फोर्थ क्या बनाते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का अकाउंट। ओके, फिर पार्टनर्स करंट अकाउंट। उसके बाद क्या बनाते हैं हम लोग? बैलेंस शीट। तो आप लोग ये एक बार अच्छे से अंदर रीड कर लेना, तो आपको सम करने के टाइम पे पोस्टिंग में प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जो भी आज हमने किया है उसको आप एक और बार रीड कर लेना, उसको समझने की कोशिश करना, तो आपको सम सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके, थैंक यू।